अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि मैं आपके लिए लाई हूँ आज एक ज़बरदस्त फर्टिलाइज़र जो कि है कोकोपीट। जी हाँ, बिल्कुल कोकोपीट एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो अपने अंदर हैरत अंगेज़ फ़वाइद रखता है, जिसकी खूबियाँ बेशुमार हैं और जो कि हमारे पौधों की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। और मनी प्लांट से लेकर तकरीबन सभी पौधों में कोकोपीट का फर्टिलाइज़र बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। तो आज मैं आपको कोकोपीट बनाने के 2 आसान तरीके बताऊंगी। आपको इनमें से जो तरीका ज़्यादा आसान मालूम हो, आप उस तरीके से अपने घर में बना लीजिए, क्योंकि ये बनाना बहुत ही आसान है और ये पौधों की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। क्योंकि कोकोपीट में हम सीड भी ग्रो कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होते हैं। इसके अलावा जो कोकोपीट है ये मनी प्लांट के फर्टिलाइजर्स में यूज़ होता है। और इसके अलावा जो कोकोपीट है ये आप बाकी पौधों के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोपीट एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो कि आप ग्राफ्टिंग के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें पौधों की जो जड़ें होती हैं बहुत आसानी से ग्रो होती हैं और बहुत जल्दी फैल जाती हैं। तो चलते हैं आज के तरीके की तरफ। इसमें जो सबसे पहला तरीका है वो ये है कि आपको ये कोकोपीट किसी भी नारियल वाले से ही मिलेगा। जो भी नारियल वाले की शॉप होगी या जो भी बेचने वाले होते हैं, आप उनके पास जाएंगे और उनको बोलिएगा कि आपको नारियल के जो छिलके हैं, इसके जो शेल्स हैं वो दे दें। जो नारियल वाले होते हैं वो नारियल को छीलने से पहले उसके ऊपर जो रेशेदार भूसी टाइप एक आपको रेशादार एक होल महसूस होगा, उसी को हम कोकोपीट बोलते हैं। वो छिलके को उतार देते हैं उसके ऊपर से और फिर नारियल को तोड़ लेते हैं। तो ये जो छिलके होते हैं ये इनके पास सेव होते हैं। और ये आपको बहुत ही आसान कीमत में भी दे देंगे। ये बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं, बल्कि 20 से 25 रुपए किलो के हिसाब से भी मिल जाते हैं। तो आप कोकोपीट के ये जो छिलके हैं ये उनसे ले लीजिए और फिर अब आपने घर में आकर इस कोकोपीट के ये जो छिलके हैं इनको आपस में अच्छे से रगड़ना है। आपने इसका एक पीस ले लेना है और इसके नीचे कोई भी प्लेट कोई भी बर्तन रख लीजिए और फिर आपस में इसको रगड़िए, रब कीजिए। रगड़ने से इसके नीचे बहुत छोटे छोटे ज़रे गिरेंगे। ये जो छोटे छोटे ज़रे इसमें से नीचे गिरेंगे यही कोकोपीट है जो कि हमारे पौधों के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप तमाम जितने भी छिलके लाएंगे उनको इसी तरह आपस में रगड़िए। आपस में रगड़ेंगे उनको तो ये नीचे गिरते जाएंगे। तो जितना भी कोकोपीट इकट्ठा होगा आप फिर उसको छलनी से छान लीजिए और जो भी रेशे वगैरह होंगे इसके वो निकाल दीजिए। तो अब आपके पास ज़बरदस्त फर्टिलाइज़र के तौर पे कोकोपीट हासिल हो जाएगा। कोकोपीट एक ऐसा फर्टिलाइज़र है कि यकीन जानिए, अगर 1 किलो कोकोपीट हो और आप उसमें 15 लीटर पानी डाल देंगे तो वो 15 लीटर पानी भी जज़ब करने की सलाहियत रखता है। जब भी आपको कोकोपीट यूज़ करना हो तब आप इसको रात को पानी की बाल्टी में भिगोकर रख दीजिए और फिर सुबह के टाइम पर आप पानी में से हल्के हाथ से इसको निचोड़ के तो फिर किसी अलग बर्तन में निकाल दीजिए और फिर आप इसको छत पे धूप में डालकर खुश्क कर सकते हैं। तो जब ये ड्राई हो जाएगा तो आपके पास ज़बरदस्त कोकोपीट का फर्टिलाइज़र रेडी है। लेकिन जब भी यूज़ करना चाहें आप इसको थोड़ा सा गीला करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोकोपीट पौधों की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो अब चलते हैं इसके दूसरे तरीके की तरफ। दूसरा तरीका इसका ये है कि आपने ये जो छिलके होंगे आपने इन तमाम छिलकों को जो भी आप नारियल वाले से लाए होंगे आप रात को 1 बाल्टी पानी में इनको भिगोकर अच्छे से रख दीजिए ताकि ये नरम हो जाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और
सख्त होते हैं। पूरी रात पानी में भीगे रहने से ये सॉफ्ट हो जाएंगे। तो आपने नेक्स्ट डे इनको पानी से हल्के हाथ से निचोड़ के एक बर्तन में निकाल लेना है और फिर आपने किसी भी तेज कैंची से या शार्प कटर से इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। जब आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे तो उसके बाद आपको इन टुकड़ों को 2 से 3 बार अच्छे से पानी से धो लीजिए। 2 से 3 बार पानी से अच्छे धोने से इसमें जो डस्ट, धूल, मट्टी या जैसे भी कोई चीज़ होगी वो अच्छे से निकल जाएगी। उसके बाद अच्छे से धो लेने के बाद अब आप इसको धूप में खुश्क कर लीजिए। धूप में आप किसी चादर या फिर कोई कागज़ में फैलाकर उसके ऊपर फैला दीजिए और 1 से 2 दिन की धूप लगाकर इसको अच्छे से ड्राई कर लीजिए। ड्राई जब ये हो जाएगा तो आप हाथ से हल्के हाथ से इसको मसल लीजिए तो इसके रेशे रेशे से अलग हो जाएंगे। अब भी आपके पास ये ज़बरदस्त कोकोपीट का फर्टिलाइज़र रेडी है। आप इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपको इन 2 तरीकों में से जो तरीका सबसे ज़्यादा आसान लगे आप उस तरीके से कोकोपीट को यूज़ कर लीजिए। इस कोकोपीट को यूज़ करने का बेनिफिट ये होते हैं कि ये अपने अंदर पानी को बहुत ज़्यादा जज़ब करने की सलाहियत रखता है और जब भी इसमें कोई पौधा लगाया जाता है तो वो पौधा जिसको बार बार पानी की ज़रूरत महसूस होती है या फिर पानी की ज़रूरत महसूस ना भी हो, और जब भी इसको किसी भी मिट्टी में डालकर और फिर गमले में डाल देते हैं, जब आप इसको पानी दे देते हैं तो ये मिट्टी के अंदर मॉइस्चराइज़र को बरकरार रखता है और पौधे की जड़ों को पानी वक्तन फ़वक्तन देता रहता है। इसके साथ साथ पौधे की जो जड़ें होती हैं वो इस कोकोपीट में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होती हैं क्योंकि वो सॉफ्ट होती हैं और इसके अलावा ये बहुत अच्छे से आपके गमले में से पानी को ड्रेनिंग कर देता है और पानी बहुत अच्छे से ड्रेन हो के जो पोर्ट होता है उसके होल से बाहर निकल जाता है। तो इसके लिए जब भी आप अगर इसको अपने गमलों में इस्तेमाल करना चाहें तो इसके लिए आप 1 हिस्से मिट्टी में जो आप 2 हिस्सा मिट्टी ले लीजिए और उसमें 1 हिस्सा कोकोपीट का लाजमी शामिल कर लीजिए। इसके अलावा आप 1 हिस्सा काऊ डंग या फिर वर्मी कंपोस्ट कोई भी 1 हिस्सा वो ले लीजिए। तो यकीन जानिए ये आपके पौधों के लिए सबसे ज़्यादा और सबसे बेस्ट ताकतवर मिट्टी रेडी हो जाएगी। आप 2 हिस्सा मिट्टी, 1 हिस्सा कोकोपीट और 1 हिस्सा काऊ डंग या वर्मी कंपोस्ट लेकर उसमें 1 चम्मच हल्दी ऐड करके जब ये आप मिक्स करके किसी भी गमले में डालेंगे और कोई भी पौधा लगाएंगे तो आपका पौधा बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा और आपका पौधा कभी भी डेड नहीं होगा, वो कभी भी मरेगा नहीं क्योंकि उसको इसमें हल्दी के तौर पे फंगस, एंटी फंगस भी मिल जाता है और इसके साथ साथ कोकोपीट की वजह से पौधे को मॉइस्चराइज़र भी वक्तन फ़वक्तन मिलता रहता है। तो इस तरीके से आप अपने घर में कोकोपीट बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। लेकिन कोकोपीट को जब भी आपने पौधों में ऐड करना हो तो उसका एक तरीका होता है, वो ये है कि आपने इसको ड्राई करने के बाद एक जगह सेव करके रख लेना है क्योंकि ये खुश्क हो जाएगा तो आप किसी भी शॉपर में डालकर इसको अपने घर में सेव कर लीजिए और जब भी आपने जितना हिस्सा यूज़ करना हो, जैसे कि आपने 1 हिस्सा यूज़ करना है तो फिर आप 1 हिस्सा ही लेकर रात को पानी में भिगो कर रख दीजिए और सुबह जब आपने मिट्टी तैयार करनी होगी तब आप इसको पानी में से निचोड़ के निकाल दीजिए और उस मिट्टी में डाल दीजिए। इस तरह एक ज़बरदस्त मिट्टी आपके पौधों के लिए आपको हासिल हो जाएगी। कोकोपीट के हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका ज़रूर जवाब दूंगी। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल का विज़िट कीजिए और मनी प्लांट के हवाले से आपको जो भी फर्टिलाइज़र चाहिए हो वो आप वहाँ से वॉच कीजिए क्योंकि मैं अपने चैनल पर बहुत अच्छे मनी प्लांट से लेकर बाकी पौधों के फर्टिलाइज़र्स भी बताती हूँ।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मेरी वीडियो पर आने का आपका बहुत शुक्रिया।